जय श्री कृष्ण दोस्तों। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, यदि घर में अनावश्यक रूप से झगड़ा चलता रहे, परिवार में सदस्यों में आपसी मतभेद बढ़ जाए या धन संबंधी समस्याओं के कारण कोई बड़ा लड़ाई झगड़ा वाद विवाद हो जाए, कोई ऐसी समस्या, ऐसा कष्ट जो बहुत मुश्किल में डाल के रखा है आपको, बहुत ही परेशानी में, ऐसा लगता है कि इस समस्या का निवारण कब हो जाए, कितनी जल्दी इस समस्या का निवारण हो जाए जिससे हमें इससे मुक्ति मिले। कई बार हम सोचते हैं, कोई ऐसी समस्या से यदि हम बुरी तरह से घिरे होते हैं, कई बार कर्जा इतना ज़्यादा चढ़ जाता है कि इंसान सोच ही नहीं पाता है कि कैसे क्या किया जाए। बहुत परेशानी, हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा लगता है। आज जो मैं उपाय बताने जा रही हूँ, बुधवार के दिन करने का है और किस्मत से जो 2 मार्च को बुधवार पड़ रहा है उस दिन अमावस्या भी है। ये उपाय बहुत ही ज़्यादा फलीभूत होगा। साथ ही शिवरात्रि के दूसरे दिन भोलेनाथ को समर्पित ही है ये उपाय। आप ये उपाय करके देखेंगे, बहुत ही अच्छा है। बुधवार की रात्रि में करना है और बहुत ही साधारण वस्तुओं से है। आप रात्रि में 9 से 12 बजे के बीच आप कभी भी कर सकते, बुधवार की रात्रि को। अमावस्या की रात्रि भी रहेगी और बुधवार की रात्रि भी। साथ ही महाशिवरात्रि का दूसरा दिन बहुत ही अधिक फलदायी होगा ये उपाय यदि कर लेते हैं तो। एक ही बार करना है, बार बार नहीं रिपीट करना। आप एक कटोरी में थोड़ा सा सिंदूर, जो सिंदूर गणेश जी को समर्पित होता है और साथ ही हनुमान जी को समर्पित होता है, वह सिंदूर आप थोड़ा सा बाजार से ला सकते हैं, किराने की दुकान पे या जहाँ धार्मिक सामग्री मिलती हैं वहाँ आसानी से मिल जाएगा। जरा सा सिंदूर लेना है, एक 5 या 10 रुपए का सिक्का पीतल वाला, वह लेना है, एक कटोरी। अब बुधवार की रात्रि, जो अमावस्या की रात्रि भी पड़ रही है, 9 से 12 बजे के बीच आप कभी भी कर सकते हैं। आप एक कटोरी ले लें, उसमें सिक्का रख दें, उसके ऊपर इतना सिंदूर डालें कि वह सिक्का पूरी तरीके से दब जाए और उस पर एक छोटे से दीपक में आप तेल का दीपक लगाना है। आपको घी का दीपक नहीं लगाना, तेल का दीपक लगाएं। कोई से भी तेल का लगा सकते हैं, तिल के तेल का दीपक या सरसों के तेल का दीपक। आप छोटी बाती गोल बाती जो आती है उसका दीपक लगाएं और आधी घंटा उस दीपक को लगे रहने दें। उस दीपक को आपको कटोरी इतनी बड़ी लेना है जिसमें सिक्का रखना है, वो कटोरी इतनी बड़ी लेना है कि आपने सिक्का रखा। सबसे पहले आप कटोरी में नीचे सिक्का रखेंगे, उसके बाद सिंदूर रखेंगे और उसके बाद वो दीपक सिक्के के ऊपर ही रखना है। जो सिंदूर से आपने सिक्का दबाया है उसके ऊपर ही आपको दीपक रखना है और दीपक में आप तेल डालेंगे, बत्ती डालेंगे और उसे जला दीजिए। अब आपको जो भी आपके इष्ट हैं आप उनका मंत्र भी कर सकते हैं और नहीं तो आप ओम नमः शिवाय, इस मंत्र का जितनी देर दीपक प्रज्वलित रहता है उतनी देर आपको यह इस मंत्र का जाप करना है। जो बुधवार के दिन यह उपाय किया जा रहा है, मैं आपको बता दूं, यदि किसी के राहु केतु का दोष चल रहा है, राहु केतु के ग्रह किसी के लिए उत्तम नहीं है, तो उसको धन की संबंधी परेशानी, कलह संबंधी परेशानी, और जिसका बुध ग्रह उत्तम नहीं है उसको शारीरिक दृष्टिकोण से बहुत ही परेशानी होती है। उसके शरीर में कुछ ना कुछ ऐसा चला करता है, परिवार के कोई सदस्यों को ऐसी बीमारी हो जाती है जिससे वह व्यक्ति हमेशा हमेशा निराशा वाली स्थिति में रहने लगता है। अवसाद, जो डिप्रेशन कहा जाता है आजकल, वह स्थिति तक बन जाती है। इसलिए यह बुध ग्रह को आप मजबूत करने के लिए कार्य कर सकते हैं। राहु केतु को आपके लिए उत्तम फलदायी बने, इसलिए ये कार्य कर रहे हैं। ये सिर्फ यह उपाय करने से आपके राहु केतु ग्रह भी मजबूत होते हैं और साथ ही बुध ग्रह बहुत ही उत्तम श्रेणी में आ जाता है। जो दूसरे ग्रह यदि आपका कोई कमजोर ग्रह भी है, उससे बुध मिलकर आपको उत्तम फलदायी बना देता है। आपके दूसरे ग्रहों को यदि आपके लिए हानिकारक भी होते हैं, वो दोष भी होता है कुछ, तो
बुध ग्रह के मजबूत होने से वह दोष दूर हो जाते हैं। इसलिए ये उपाय आपको करना ही चाहिए। यदि आपके जीवन में कोई धन संबंधी या कलह संबंधी कोई परेशानी चल रही है तो आपको करना चाहिए ये उपाय। आप थोड़ा सा बड़े साइज की कटोरी लें, उसमें सबसे पहले सिक्का रखें, उसके बाद आप सिंदूर डालें। सिंदूर इतना डालें कि वह सिक्का पूरी तरीके से ढक जाए। उसके बाद आप एक छोटा सा दीपक रखें। यदि आपके पास उतना बड़ा दीपक नहीं है जो कटोरी में सिक्का जिससे दब जाए, तो आप आटे का दीपक भी बना सकते हैं। और उसमें तेल डालें सरसों का, उसमें एक बाती लगाएं और इतना तेल डालें कि कम से कम आधी घंटा 15 मिनट जल जाए। उसके बाद आपके इष्ट जो भी हैं, आप कोई सा भी मंत्र जाप कर सकते हैं, लेकिन यदि आप ओम नमः शिवाय करते हैं तो बहुत ही अच्छा, बहुत ही श्रेष्ठ होता है। आप जब तक दीपक प्रज्वलित रहे, जब तक इस मंत्र का जाप करें, उसके बाद आप सोने आ जाएं। जब दीपक ठंडा हो जाए आप सोने आ जाएं। दूसरे दिन सुबह स्नान के बाद आप जो 10 रुपये का सिक्का है आप किसी गणेश जी के मंदिर में समर्पित कर दें, और जो सिंदूर है वह भी गणेश जी के मंदिर में वैसा कि वैसा, यदि हो सकता है तो आप जाकर पूरा की पूरा ऐसा कटोरी वापस ले आएं और पूरा की पूरा सामग्री आप मंदिर में दे आएं। गणपति जी के मंदिर में जो सिक्का आपने चढ़ाया है वो भी, और सिंदूर है वो भी गणेश जी के चरणों में समर्पित करिए आएं। आप देखना, इस उपाय को करने के बाद आपको अपने आप में, आपके जीवन में एक शांति का अनुभव होगा, एक हल्कापन लगेगा। ऐसा लगेगा कि आपकी जिंदगी पे से, आपके ऊपर से कोई बहुत बड़ा वजन उतर गया है। आप सिर्फ ये उपाय करके आएंगे तभी। आप जब मंदिर में सिक्का और सिंदूर समर्पित करके आते हैं, आपको उसके बाद ही अपने आप में बहुत ही हल्कापन महसूस होने लगेगा, और आप 2-3 दिन के अंदर ही अंतर देखेंगे। जो भी समस्या से आप ग्रस्त थे, जो भी कष्ट था, ऐसा लगेगा धीरे धीरे कम हो रहा है और एकदम समाप्त हो जाएगा। आपको एक बार ही करना है। जो बुधवार की अमावस्या पड़ रही है, वैसे ये उपाय बुधवार के दिन करने का है, लेकिन यह बहुत ही सर्वश्रेष्ठ समय है। महाशिवरात्रि के दूसरे दिन और बुधवार के दिन अमावस्या का योग, ये सभी बहुत एक महत्वपूर्ण, इस क्रिया को करने के लिए, इस उपाय को करने के लिए बहुत ही फलदायी हैं। आप अवश्य करें, और साथ ही विश्वास और श्रद्धा बहुत रखना आवश्यक है आपके लिए। आप कर देखें। ओम नमः शिवाय।